यार बार्सिलोना का प्रीव्यू करना था हमको, हम सोच रहे थे किसको लेके आए कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं बार्सिलोना के बारे में, लेकिन मैंने सोचा नहीं, लेट्स We टेक will अ get the worst चैलेंज। guy. लेट्स टेक अ चैलेंज। वी विल टेक द गाय जो दिखता ही नहीं है यूट्यूब पे आजकल, Oh yeah. मुकेश। Yeah, जो अपने चैनल मुकेश पे नहीं आता. भाई, क्या बात है, किधर गायब है? सबसे पहले तो ये बता, बार्सिलोना की बात तो होती रहेगी, पहले ये बता किधर गायब है तू? भाई I am इतना इतना I'm दुनिया को I'm इतना दुखी trying. करके रखा है तूने। I mean at this point I'm pretty sure मेरी ऑडियंस फेड अप हो चुकी है मुझसे कि भाई ये तो आता ही नहीं है भाई, ये आता है तो बोलता है आ जाऊंगा, मैं कंसिस्टेंट होऊंगा, आता ही नहीं है. हाँ। बट नहीं यार, I have been trying to build a life outside YouTube. तो थोड़ा इधर पेपर्स वगैरह भी चल रहे थे मेरे पिछले कुछ टाइम में, तो been quite busy. And plus फिर मेरा जो the club I support, the football club I support, it gives me a lot of fun. It makes me want to be available on the internet 24/7. तो you see, इतना जीतता है मेरा क्लब, इतना जीतता है भाई, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा ब्रो that's the motivating factor. भाई ओके ओके, सो बिफोर वी गेट इनटू इट और बिफोर हम लोग बाकी बात करें, आज का दिन बहुत सही है। मैंने आज का मैच, पता है, मतलब एक्सटेंडेड हाइलाइट्स देखे, पूरा मैच तो नहीं मेरे को अभी तक Oh मिला है कहीं yeah. पे, क्योंकि सुबह 5 हम्म. बजे मैच हो रहा था, एक तो लेट से शुरू भी हुआ मैच। यार मैं एक चीज बस बोलूंगा, आई थिंक, एंड यहीं से शुरू करते हैं, हांसी फ्लिक से बात शुरू करते हैं। आई थिंक एक बहुत डिफरेंट बार्सिलोना हमको देखने मिलेगी, वेरी हाई प्रेसिंग, क्योंकि मैच जरूर जीत गई बार्सिलोना, यंगस्टर्स ने अच्छा भी खेला, लेकिन अगर तू हैंसी फ्लिक का तूने भी पढ़ा ही ऑफ कोर्स होगा, उसने बोला कि मैं प्रेसिंग से खुश नहीं हूं। We did और not press ओवरऑल, 90 minutes. हाँ ओवरऑल तो इंटेंसिटी कम थी, क्योंकि प्री सीजन गेम है, सीजन स्टार्ट होने वाला, तो प्लेयर्स भी थोड़ा आराम से खेलते हैं। बट एक मेरा क्वेश्चन है, एंड थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार्सिलोना फैंस की बहुत उम्मीद रहती है कि एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही खेलो और उसी पर्टिकुलर स्टाइल में ही जीतो। मैं सबकी हम्म. बात नहीं कर रहा हूं, यू कांट हम्म. कलेक्टिवली पुट दिस, बट जावी का भी एक हद तक ये क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था जावी को भी। फ्लिक के बिल्कुल. अंदर, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेम जावी का स्टाइल यहां पे आ जाएगा, बट फ्लिक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टाइल एग्जैक्टली कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होगा। उस पे तेरा क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक दैट इज अ गुड थिंग, बैड थिंग, और आर यू वन ऑफ दोस पीपल जो बोलेगा कि नहीं, वैसे ही खेल के जीतो? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक मेरे लिए तो इट वाज प्रीटी क्लियर कि आई वाज द वेरी रीजन आई वाज प्रो शावी वाज बिकॉज आई कुड सी रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल अ लॉट ऑफ टाइम्स. फॉर मी आई हैव सीन दैट आज के टाइम पे इन हाँ, फुटबॉल द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज रिजल्ट. तो करेक्ट। but the thing is when you talk about Barcelona, what comes into context is you can't be playing मतलब it kind of playing bad and then winning matches kind of is एक uncertain path है एक, कि तुम कब तक जीत रहे हो. मतलब ऐसा होता है ना कि आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ क्लब्स आर एबल टू मेंटेन अ स्ट्रीक ऑफ नॉट प्लेइंग गुड एंड देन कंटिन्यूअसली विनिंग मैचेस. ठीक है, तो आई थिंक दैट इज वेयर द एंटायर डिबेट स्टार्ट्स फ्रॉम, कि यहाँ से डिबेट शुरू होती है. कि जस्ट एक स्लाइट एग्जांपल कि जावी की क्रिटिसिज्म यही से शुरू हुई थी कि हम कुछ मैचेस के अंदर कि भाई कंसर्निंग था कि यार हम जीत तो रहे बट वी आर विनिंग ऑन निक्स एंड ये हो सकता है हमें लॉन्ग टर्म में हार्म करे. एंड देन ये ऐसे एक सेंसिबल डिबेट यहाँ से शुरू होती है, बट फिर वो आगे जाके वंस द पॉइंट रीचेस द मासेस, सब लोग ये सोचते हैं भाई क्योंकि टिकी टाका नहीं खेल रहे इसलिए फैंस खुश नहीं है. नहीं, ऐसी बात नहीं होती है. इट इज नॉट अबाउट कि द फैंस वांट एक सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल कि नहीं भाई हमें तो 97% पासिंग एक्यूरेसी चाहिए, हमें तो इतना परसेंट पोजीशन चाहिए. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज अबाउट कि व्हेन यू आर विनिंग यू काइंड ऑफ हाईलाइट कि भाई वी आर विनिंग, बट अगर ये चीजें कंटिन्यूअसली होती रही तो वी माइट एंड अप लूजिंग एज वेल. तो आई थिंक दैट इज वेयर द एक्चुअल पॉइंट कम्स फ्रॉम व्हेन यू टॉक अबाउट बार्सिलोना, कि बार्सिलोना फैंस वांट देयर टीम टू प्ले गुड फुटबॉल इन द सेंस कि एक ऐसी फुटबॉल जिसके अंदर बार बार एरर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं. if they have a lot of possession they're utilizing it in a good manner, not just sideways passes, not just trying to kill the game off. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी, तो that is where the point comes from. Now coming to कि क्या इससे we set a different expectation from Hansi Flick, somebody who is new. तो आई वुड से कि देखो वो जो वंस अगेन वो जो मासेस वाला पॉइंट है ना, दैट तो मेक्स नो सेंस टू मी कि हमें एक ओके। सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल ही खेलना चाहिए.
ठीक है, Correct. and I हाँ, think that doesn't make sense to anybody who understands football. ठीक है, you I literally agree. I agree. the moment you change players, the moment you change Style management, बदली. स्टाइल बदलेगा. यू कांट प्ले द सेम स्टाइल. मैं कह रहा हूं आप इस सेम टीम में लेवेंडोस्की को हटाकर सुआरेज डाल दो, लाइक फॉर एग्जांपल हम्म, एक प्राइम हम्म, लेवेंडोस्की की जगह प्राइम सुआरेज डाल दो. यू विल हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ वेज यू प्ले द मतलब अटैकिंग फुटबॉल. बहुत चीजें Correct. बदलनी पड़ेगी आपको. प्लेयर बाय प्लेयर बदलती है भाई फुटबॉल के अंदर चीजें. तो हम्म, आई वुड से वो तो दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस. बट द थिंग इज कि यस देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. बार्सिलोना फैंस डेफिनेटली अब एक्सपेक्ट करेगी एक काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी फुटबॉल जो कि हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय हांसी फ्लिक उसके अभी तक के करियर के हिसाब से एंड प्री सीजन का जो उसने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं. तो दैट इज समथिंग दैट बार्सिलोना फैंस आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग. आई एम एक्सपेक्टिंग एज वेल. आई एम गोना कीप अ बार. इट इज नॉट लाइक आई एम गोना गिव हिम एक काफी फ्री टाइम कि भाई अभी तो हाँ, आके एक्सपेरिमेंट कर ले, ये कर ले, वो कर ले. आई एम नॉट गोना कीप इट लाइक दैट बिकॉज ही इज अ मैनेजर हु हैज वन अ लॉट, चाहे छोटे हाँ, ड्यूरेशन में, exactly. बट ही हैज given results. And I हाँ, feel हाँ. Barcelona, when you're talking about Barcelona, you can't really afford to have एक experiment वाला season. हम्म. एक तो हैंसी फ्लिक को आजकल मैं देखता हूँ ना, तो आई कैन नॉट गेट 5-10 फुटबॉल ट्रेनर ब्लू आईज आउट ऑफ माय हेड. मतलब वो अरे साला मेरे भाई, दिमाग से निकल नहीं पाता है. oh God, मतलब why did you have to do this to me यार? मुझे की याद मतलब दिला दिया. इट्स लाइक अमरीश पुरी को ब्रेक डांस करवा दिया किसी डायरेक्टर ने. मतलब आई कांट गेट दैट आउट ऑफ माय हेड भाई. वो अरे क्या था भाई बार्सिलोना का. यार, भाई the worst वो media team भाई of the big clubs. Barcelona has got the worst media team. मजाक से हटके भाई. It is बट centered, मतलब it is filtered out so much children related मतलब I don't know, not even children. आजकल के तो बच्चे भी ऐसा content consume नहीं करते भाई. हाँ, I don't know. मैं वही बोलने वाला था. ये तो बच्चे भी शायद बोलते कि भाई ये क्या करवा रहे हो. ये बट क्या है एनीवे, भाई? इन ऑल Yeah. सीरियसनेस, ओवरऑल तेरा देख सीजन स्टार्ट होने वाला है 2 हफ्ते में. ओवरऑल आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट दिस टाइम? मतलब आई नो, और सब पे आएंगे ट्रांसफर, रियल मैड्रिड स्टाइल, क्योंकि कंपटीशन एट द एंड ऑफ द डे उन वो जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी पब्लिक परसेप्शन है. बट ओवरऑल आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट बार्सिलोना, क्योंकि अब सीजन स्टार्ट होने वाला है? No. No, दैट्स I'll अ give वेरी you reasons. Yeah, that's a very short and direct answer. No. The reason हाँ, being कि I know we have seen pre-season. ठीक है, हाँ. सबसे पहली बात तो pre-season is the biggest you know what है ना, we Myth. इतने हाँ, pre-season is a myth. Yeah, हाँ, last season we saw Oriol Romeu drop the biggest Busquets masterclass pre-season के अंदर. भाई हाँ. Oriol Romeu को pre-season में देख के ऐसा लग रहा था भाई साहब we aren't going to be missing Sergio Busquets. Wow, what a player, the bargain of the century. ठीक है, तो pre-season तो is a myth. तो मैं अब जैसे मुझे पता है लोग इंटरनेट के ऊपर प्री-सीजन को बहुत हाइप कर रहे हैं. ठीक है कि प्री इवन जैसे सीजन मैंने हाँ प्री सीजन आज वैसा है ना, मतलब यू सी समवन ऑन, तुमने राइट स्वाइप तो कर दिया, फिर तुमने ऐप पे हाँ फोटो देखी है, फिर देन यू मीट देम इन द देन यू अरे मीट देम इन. एग्जैक्टली प्री सीजन इज द टिंडर की फिल्टर वाली प्रोफाइल फोटो. वो है वो हाँ, एग्जैक्टली. दैट टू एडिटेड, वो पूरे कर्व्स वो सब बढ़ाकर एकदम सब समझ गए ना आप. आपको पता ही है ना. यस एग्जैक्टली. हाँ तो दैट इज प्री सीजन. तो मैं प्री सीजन के जैसे आज, अब ये वीडियो जब भी डलने वाली है फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज सुबह रियल मैड्रिड बार्सिलोना का प्री सीजन मैच हुआ था. बार्सिलोना जीत गई, जो लाइक आई एम नॉट गोना हाइप इट बिल्कुल भी. दो आई एम हैप्पी कि अच्छी बात है, वाओ वेरी गुड. बट दैट डजंट रियली अफेक्ट मी इतना. ठीक है, मैंने तो मैच भी बस स्किम कर करके देखा क्योंकि इट इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. मैं इतना पता लग चुका है मुझे. तो बट द थिंग इज कि देयर आर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स बार्सिलोना के रिगार्डिंग व्हिच आर नॉट गेटिंग एड्रेस्ड. ठीक है, चाहे वो ट्रांसफर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेयर की इंजरी से रिलेटेड हो. लाइक वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि हांसी फ्लिक ने आकर काफी बारी एम्फेसाइज करा हाउ ही वांट्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंजरीज जो बार्सिलोना प्लेयर्स के साथ होती है. ठीक है, बट हिम हैविंग शोन दैट कंसर्न डजंट मीन कि बार्सिलोना के लिए वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है. एट द सेम टाइम जिन ट्रांसफर ऑप्शंस के लिए हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल डैनी ओल्मो इज द वन जिसके साथ सबसे ज्यादा आया अभी तक कि वी आर द क्लोजेस्ट टू हिम सो फार. तो फॉर मी पर्सनली आई फील लाइक ये वो साइनिंग्स है जिनकी नीड नहीं है बार्सिलोना को. दीज आर वांट्स.
these are wants कि you would want to have a player like Danny Olmo, ठीक है, but at the same time वो भी काफी इंजरी प्रोन प्लेयर है रिसेंट ईयर्स में, ठीक है, मतलब और अगर पेड्री फिट है, गावी फिट है, फर्मिन लोपेस फिट है, गुंडगान भी है आपके पास, आप डैनी ऑल्मो लेकर आ रहे हो, तो आप और एक अटैकिंग मिडफील्डर ऐड कर रहे हो विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि इट माइट नॉट बी अ बैड साइनिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आपकी सारी नीड्स फुलफिल्ड है ऑलरेडी। अगर बार्सिलोना की सारी नीड्स फुलफिल्ड होती, पूरा स्क्वाड के अंदर कोई क्रैक्स ना होता, तो आई वुड बी एंजॉयिंग every link with a player like Danny Olmo. What a Euro he has had. One of the best players across Euro. ठीक है, I would be very happy. बट बार्सिलोना इस पॉइंट के ऊपर ऐसी जगह पे ही नहीं है ना कि जहां पर वो ये वांट वाली साइनिंग सेलिब्रेट कर सके। बार्सिलोना ने जिस तरीके से विक्टर रोक की कंडीशन अभी तक हैंडल करी है, ठीक है, द एंटायर यूथ सिस्टम के ऊपर जो हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, विच इज अ गुड साइड, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि ला मासिया के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि इट हैज ऑलवेज बीन फ्रूटफुल फॉर बार्सिलोना जब भी ऐसा कुछ हुआ है। But you can't be totally dependent on a bunch of teenagers to, win you trophies in modern day football. When your opponent, biggest rival Real Madrid has just pulled off Kylian Mbappe, Vinicius था उनके पास already. Everybody, I don't even need to name their squad. Like that is you being too optimistic, है ना? अगर तुम ये 15 तो नहीं, 20, 16, 18, 17 साल के लोगों के लॉन्डो के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो रहे हो कि भाई हम इन्हीं के भरोसे उखाड़ेंगे, तो फिर मेरे हिसाब से यू नॉट जस्ट टेकिंग अ वेरी रिस्की पंट, बट यू आर पुटिंग देयर करियर्स ऑन द लाइन एज वेल। क्योंकि 2 बैड सीजंस, मतलब मेरा ये हमेशा से मानना होता है कि इट माइट बी अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव एज वेल, बट प्लेइंग अ टू यंग स्क्वाड in today's time is very risky. It is very risky. You're just few bad games away from the entire squad being put into criticism, and then that is not good for the mentality of these young players. They should constantly be एक पूरे cycle के अंदर जहाँ पे वो in out, injuries से भी बच रहे हैं, mental fatigue, physical fatigue, everything has to be managed. Modern football is very intense, tight, demanding, intense, yeah, very demanding. यार तो मतलब अब तू बोल रहा है कि यू डोंट थिंक यू आर रेडी, बट ये क्या सिर्फ ट्रांसफर्स की वजह से तू बोल रहा है कि मतलब बार्सिलोना तेरे हिसाब से तू बोल रहा है यू आर नॉट फीलिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट नेक्स्ट सीजन? क्या सिर्फ ट्रांसफर्स इसका रीजन है, या तेरे हिसाब से विद इन द स्क्वाड तेरे को ऐसा लगता है कि कुछ और चीजों की जरूरत है? बोलो। यस। I'll explain my question. मतलब किन चीजों की जरूरत है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे तू बोलेगा कि कुछ प्लेयर्स को अपना गेम इंप्रूव करने की जरूरत है, या फिर मे बी यू हैव सर्टेन प्लेयर्स बट यू आर नॉट श्योर अबाउट कि वो कैसा खेलेंगे, वो वाली बात मैं पूछ रहा हूँ। और प्योरली बिकॉज ऑफ क्योंकि एक डीएम के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन होता है, एंड आई ऑल्सो फील कि डीएम बार्सिलोना को चाहिए। देख पर्सनली अगर तू मेरे से पूछेगा, आई थॉट दैट किमिक एंड निको विलियम्स विल बी बार्सिलोना का ट्रांसफर विंडो, बिकॉज किमिक का फ्लिक के साथ ऑलरेडी था, एंड निको विलियम्स का तो पता नहीं मतलब वहां पे हुआ क्या एग्जैक्टली, नोबडी नोज, बिकॉज आई थॉट दैट वाज अ नेल्ड ऑन ट्रांसफर। सो व्हेन यू से यू आर नॉट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, तो आर यू ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर्स? See, I'm not just talking about transfers. Like transfer is going to be one of the main points. Because when you talk about transfers, it is not just the signing of players. It is also the players you are going to be selling. ठीक है? For example, the likes of Frenkie de Jong. ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं कर रहा है वो, उसका लास्ट सीजन होने वाला है शायद, नेक्स्ट वाला या नेक्स्ट वाला, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है उसका। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं कर रहा है, ही इज गोइंग टू हैव वेरी हाई वेजेस, हैजंट रियली प्रूव्ड हिज वर्थ अकॉर्डिंग टू हिज प्राइस टैग सो फार। आई यूज्ड टू लव द प्लेयर, आई हैव डिफेंडेड इट अ लॉट, बट बार्सिलोना अब जिस फाइनेंशियल पॉइंट पर आ चुकी है, यू कांट रियली sacrifice the entire project for one player, even if he's too good. And as a fan, I've seen Lionel Messi being pushed out of the club for the club's betterment. ठीक है, so now that I look back, I feel like when we were not lenient for the greatest football player that our club has ever seen, the greatest football player that football has ever seen, why should we be lenient towards other players who are not performing? ठीक है, तो ये एक कुछ ऐसी चीजें हैं, आई फियर कि हम लोग गलत प्लेयर्स ना बेच दे। जैसे रफीना से रिलेटेड काफी रूमर्स आते हैं कि ही माइट बी सोल्ड, क्योंकि उसकी डिमांड है सऊदी फुटबॉल में। तो आई फियर कि हम लोग गलत
वो ना बेच दे। तो एक तो ये होगा कि ट्रांसफर्स तो इज वन ऑफ द बिग रीजंस कि आई फील लाइक बार्सिलोना इज नॉट रेडी, चाहे वो इनवर्ड्स हो आउटवर्ड्स हो। बट देन आई वुड से जो मेरा एक दूसरा पॉइंट था कंसर्न की, इंजरी इश्यूज, एक वो चीज आ गई कि बार्सिलोना, मेरे अकॉर्डिंग बार्सिलोना के पास दे हैव ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड टू इफ नॉट विन बट compete at the highest level। ठीक है, compete at the Right. highest level, they have got all the tools, डिफेंस में, मिडफील्ड में, हर जगह। बट कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि वो जो टूल्स है वो फिट नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, नो मैटर व्हाट यू से, लैक ऑफ इंटेंसिटी रहती है स्क्वाड की तरफ से टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट हाफ ऑफ द सीजन। तो अब वो चीज है ना, देखो वो हमने रिपीटेडली पिछले 3 साल से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब नाउ दैट इवन इफ अंडर हांसी फ्लिक दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग प्रॉमिस्ड टू अस कि भाई ये चीज के ऊपर हम वर्क करेंगे, दैट वुडंट गिव मी कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ना। that wouldn't give me confidence already कि भाई चलो अब like I can enter the, that is something which I am very skeptical about कि भाई अगर एक दो we might be again 1-2 injuries away from our entire season going down the rail कि एक रोनाल्ड अराउहो और लंबे टाइम के लिए इंजर्ड, वो शायद अभी भी इंजर्ड है, अगर वो और लंबे टाइम के लिए इंजर्ड रहा तो वाट लग गई। कुंडे मेरे अकॉर्डिंग तो बार्सिलोना के लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द एंटायर स्क्वाड आफ्टर लामिन यमाल इज जूल्स कुंडे। ठीक है, तो अगर उसको कुछ ना हो जाए, मिडफील्ड के अंदर पेड्री तो है नहीं, गावी अभी वापस आएगा थोड़े टाइम के बाद, तो फर्मिन लोपेस के ऊपर काफी डिपेंडेंसी है, उसको कुछ ना हो। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू गो अवे वंस आई सी बार्सिलोना परफॉर्म एक पूरा सीजन while improving on their physicality। तो ये तो आप मुझसे मिड सीजन भी पूछोगे ना, तो मैं आपको प्रॉब्ली यही जवाब दूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि आई डोंट, एज अ बार्सिलोना फैन, आई डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट बार्सिलोना's physical ability to deal with the intensity of football in modern times कि प्लेयर्स की इंजरीज, प्लेयर्स की फटीगनेस, प्लेयर की इंटेंसिटी ऑन द फील्ड, दीज आर द थिंग्स व्हिच डोंट गिव मी कॉन्फिडेंस पर्सनली अभी तक। आई विल हैव टू सी एक पूरा सीजन, देन उसके बाद मेरे को प्रॉब्ली थोड़ा दिमाग के अंदर आया कि नहीं दिस इज बेटर। यार एक दो प्लेयर्स की बात मैं करना चाहता हूँ बिफोर वी एंड द वीडियो। जैसे लमीन यमाल, अभी लमीन यमाल इज द एप्पल ऑफ द वर्ल्ड्स आई, मतलब पूरी दुनिया उसको प्यार कर रही है, प्रेज कर रही है, और करना भी चाहिए, ही हैज अर्नड इट। बट तुझे ऐसा नहीं लगता है कि लमीन यमाल को ऑल्सो बार्सिलोना नीड्स टू प्रोटेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा शायद यू नो मे बी हम लमीन यमाल को उतना नहीं देखें जितना, अगर ये चीज एग्जीक्यूट होती है, इफ यू हैव द सेम ओपिनियन कि अगर हम उसको उतना नहीं देखें वीक इन वीक आउट, क्या उसको खिलाना चाहिए? डू यू थिंक ही इज इन दैट स्पेस ऑलरेडी, एंड वुड यू बी रिस्किंग अ प्लेयर का थोड़ा, बिकॉज एक चीज तो पक्की है कि हांसी फ्लिक विल प्ले वेरी फिजिकल, वेरी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल। सो लमीन यमाल के बारे में क्या बोलेगा तू? बिकॉज राइट नाउ बार्सिलोना की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं उससे। अब देखो, अब इसके अंदर एक जो चीज है कि पहले हम बात करते हैं कि व्हाट शुड बी आइडियली, हम पहले ये बात करेंगे कि आइडियली इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल कि एक 17-year-old फुटबॉलर, लाइक अब 17 साल का हुआ है वो, ही वाज 16 एंड ही प्लेड ऑलमोस्ट 50 गेम्स, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी इन टोटल बट ही हैज प्लेड अराउंड 50 गेम्स लास्ट सीजन। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, इट माइट बी 40 बट स्टिल दैट्स अ लॉट फॉर अ 16-year-old। ठीक है, ऑफ कोर्स इवन नेक्स्ट सीजन 17 साल के उम्र में इट शुड नॉट बी एक आइडियल सिचुएशन जहां पर वो मोस्ट मैचेस के अंदर खेल रहा है या एक रेगुलरली खेल रहा है। ठीक है, अग्रीड। इट वोंट बी गुड फॉर हिज फिजिकल, लाइक जो भी डेवलपमेंट, एवरीथिंग, ही शुड गेट कॉन्टिन्यूअस गेम टाइम ताकि ही डजंट गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट, एंड बट ही शुड नॉट बी रेस्ट गोइंग फर्दर जब तक वो कंप्लीटली उसके मसल्स वगैरह डेवलप नहीं हो जाते। बट नाउ कमिंग आउट ऑफ द आइडियल वर्ल्ड, दो चीजें, एक तो कि ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स अटैकिंगली। ठीक है, तो उसके ऊपर क्रिएटिविटी के लिए, हर एक चीज के लिए, बॉल काउंटर अटैक्स के लिए, बिल्डअप के लिए, हर चीज के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंसी बार्सिलोना की बहुत रहने वाली है। हमने स्पेन के साथ भी ये चीज देखी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, लामीन यमाल एट द एज ऑफ 17 ऑलरेडी इज, एज यू सेड, एप्पल टू द वर्ल्ड्स आई, एंड बार्सिलोना ऑब्वियसली वुड वांट एक मार्केटिंग जायंट आज के टाइम पे, एंड लामीन यमाल is already that guy. I think already he's the most marketable player बार्सिलोना की पूरी स्क्वाड में। ठीक है, I agree. he
पार टू पार होगा एट मैच, मुझे नहीं पता और दूसरा प्लेयर कौन सा होने वाला है, बट नहीं, स्पेशली फिलहाल तो यमाल ही हाँ है, लामिन फिलहाल यमाल तो। ही है। एंड वी ऑल नो कि मॉडर्न डेज के अंदर ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मीडिया स्टार तुम्हारे लिए मैचेस खेल रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है ये चीजें। करेक्ट, राइट। So, and on top of it, even if you add the layer of, you know, the physical intensity style of football that Hansi Flick is going to be playing, that is going to ensure him being used as a sub, even if not as a starter. So, as a substitute, because I don't think so that most Barcelona player will be able to cope up with that style of football for the beginning, at least. So, if we come out of the ideal world, majorly Lamine Yamal बहुत important होने वाला है बार्सिलोना के लिए. You like it or not, he's going to be playing a lot of matches, he's going to be there for most amount of time. I hope ki it doesn't really affect his growth, it doesn't really injure him at any point of time, but I think that is going to happen. We are going खेलने to be वाला very dependent on him. Yeah. यार, मेरे को मतलब फ्रॉम एज एज एन आउटसाइडर, दैट इज द थिंग दैट वरीज मी, बिकॉज हमने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है कि ओवर प्ले करके दे या तो इंजरी हो जाती है या फिर मेंटली भी वो चीज तरह की चीजें टोल ले सकती हैं। एक क्वेश्चन मैं तेरे से पूछता हूँ, व्हाट आर द एरियाज, स्क्वाड अगर तू देखेगा तो व्हाट आर द एरियाज, डीएम तो सब लोग बोलते हैं, डीएम तो ऑफ कोर्स इट इज अ रिक्वायरमेंट, बट व्हाट आर द अदर एरियाज? डू यू थिंक कि डिफेंस पूरी तरह से रेडी है बार्सिलोना का? आई थिंक पर्सनली अगर तू मेरे से पूछेगा, आई थिंक बार्सिलोना नीड अ न्यू कीपर also, which is sort of an ignored area, Yeah. क्योंकि Long Ter long Stegen, long long need. हाँ, बट तेरे हिसाब से क्या एरियाज हैं वो? देखो, डेफिनेटली गोलकीपर तो काफी टाइम से है, ठीक है। हम्म, आई थिंक इवन इफ it I don't necessarily mean to say कि Ter Stegen just should be removed, मेरा ये point नहीं है, but the नहीं thing नहीं, is बट कि we don't even have a backup to him. We don't have नेचुरल, somebody who challenge, there is nobody to challenge his position. यस, यही भी point है, and that यस, kind of मेरे opinion में makes a professional go down in performance. हमने ये चीज देखी है, ठीक है, कि वो प्लेयर्स काफी लीनियंट हो जाते हैं, काफी चीजें हैं। तो वी डोंट इवन हैव समबडी हु कैन compete with Ter Stegen for his position. तो गोलकीपिंग पोजीशन तो बिल्कुल है, ठीक है। एंड डिफेंस मेरे ओपिनियन में समवेयर वेयर सम अ प्लेस वेयर आई फील कॉन्फिडेंट पर्सनली। इवन विद अराउहो की इंजरी। हाँ, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, क्रिश्चियनसन अभी है, इनिगो मार्टिनेस है, कुंडे है, पाउ कुबार्सी है, बाल्डे है, ठीक है, ये प्लेयर्स हैं। तो आई फील कि इफ दे स्टे फिट, हमारे पास डिफेंस तो है क्वालिटी, ठीक है, हमारे पास डिफेंस है क्वालिटी। इंजरीज कैन बी अ बिग इशू, बाल्डे वाज अ ह्यूज मिस। वी विल नीड टू हैव फुल बैक ऑप्शन, जैसे हम पिछले सीजन कंसेलो को लोन पे लेकर आए थे, तो हमें एक हाँ, बैकअप ऑप्शन लेकर आना पड़ेगा फुल बैक के लिए, चाहे हम वापस से लोन के ऊपर लेकर आए, जो मर्जी करें, हाँ, या हम किसी यूथ टीम के वापस से प्लेयर को, हेक्टर फोर्ट वगैरह किसी को हम वापस से प्रमोट करें। वी विल नीड टू हैव फुल बैक्स के लिए ऑप्शंस। तो डिफेंस इज स्टिल द प्लेस जहां पर क्या कहते हैं, you can कॉन्फिडेंस है। let it slide, you can let it slide for now. Midfield and attack is where it becomes tricky. Midfield के अंदर you see Gavi injured, Pedri injured, फर्मिन लोपेस है, ओरेल रेम्यो जा चुका है, तो फर्मिन लोपेस बचा, फ्रेंकी डियोंग बचा, गुंडोगान बचा। इसके बाद आ जाते हैं पाब्लो तोरे, मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल। once again you go down to the teenagers, to the La Masia players, but you see, you get the point ना, कि द क्वालिटी प्री सीजन के बेसिस पे आई वोंट फील कॉन्फिडेंट कि भाई ठीक है ना, वी कैन रिलाई ऑन देम। वी नीड टू हैव एटलीस्ट वन और टू, इफ नॉट गुंडगान लेवल प्लेयर्स, बट प्लेयर्स हु आर डिपेंडेबल, प्लेयर्स हु कैन गिव यू एक सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हर मैच के अंदर, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो मॉड्रिच से, क्रूज से, ऐसे प्लेयर से जो तुम एक्सपेक्ट करते हो यूजुअली। गुंडगान से बाहर क्यों जाना भाई, बार्सिलोना को देखो, गुंडगान से यू एक्सपेक्ट एक सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, मैक एलिस्टर से यू एक्सपेक्ट एक सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, कि मैक एलिस्टर इवन ऑन हिज वर्स्ट डे ऐसी परफॉर्मेंस तो दे ही देगा, है ना। करेक्ट। एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, जो काफी सारे बार्सिलोना के ऑप्शंस में, मिडफील्ड ऑप्शंस में नहीं है। गोइंग इन द फ्रंट तो एक मिडफील्डर मेरे हिसाब से बार्सिलोना लैक कर रही है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि हम लोग डैनी ऑल्मो के लिए क्यों जा रहे हैं, बट देन एट द एंड वो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है, इफ यू गो डाउन इन डीप, कि एक तो इंजरी प्रोन वो खुद भी है, बट देन वो पोजीशन भी काफी मल्टीपल प्लेयर्स से ऑलरेडी कंटेस्टेड है, तो दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए एक डीएम तो हर कोई बोलता है।
but then attack bhi bhai. Left wing, definitely we have struggled a lot. We should have a left wing. मेरे हिसाब से Ferran Torres को बेचकर किसी भी तरीके से we should get a left winger if possible. आई थिंक बार्सिलोना नेमार के बाद कहाँ कोई प्रॉपर लेफ्ट विंगर कहाँ लेके आई है, दैट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न इन अ लॉन्ग टाइम. लास्ट क्वेश्चन मुक्तेश बिफोर वी एंड द वीडियो. पहला सीजन है हांसी फ्लिक का. रियल मैड्रिड हैव स्ट्रेंथेंड, वो लोग जस्ट डबल जीते हैं. रियल मैड्रिड का नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फुटबॉल अनफॉर्चुनेटली जीरो सम गेम है. एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी. वो सिचुएशन होती ही है. What are you expecting? तेरे हिसाब से बार्सिलोना के लिए ये सीजन सक्सेस क्या है? देखो, बार्सिलोना के लिए ये सीजन सक्सेस तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी ट्रॉफी. ठीक है, आई डोंट बिलीव इन, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन कि अरे हम सेकंड आ गए या हम क्वार्टर फाइनल तक चले गए, सेमीफाइनल तक चले गए तो कोई ना, बच्चे हैं, माफ करा, ये वो. आई डोंट पर्सनली बिलीव इन दैट एनी मोर, एटलीस्ट एनी मोर. आई यूज्ड टू बिलीव इन दैट वंस, but I don't believe in it anymore. I expect Barcelona to win La Liga. It's a very unjustified expectation in comparison to the squad Real Madrid has built. ठीक है, बिल्कुल justified नहीं है. Real Madrid are the clear favorites. Like हर बारसा फैन को पता है ये चीज. They are the clear favorites. But I don't want to see कि सीजन शुरू होने के 15 गेम के अंदर हमें पता लग चुका है कि रियल मैड्रिड लीग जीतने वाली है. That should not be the case. I want to see Barcelona fight till the end, win it if possible. I want to see Barcelona go till Champions League quarterfinals for the least bare minimum. तो अगर हम पिछले सीजन जो हमने करा था, सेकंड ऑन ला लीगा एंड क्वार्टर फाइनल्स ऑफ चैंपियंस लीग, इन दोनों चीजों में से बेयर मिनिमम अगर एक भी स्लाइटली बुरी होती है, it's a huge failure for me. It's a huge failure for me. That is the bare minimum I expect. And success for me is going to be only trophy. अगर ट्रॉफी नहीं आती, it is not a success, no matter what happens. चाहे तो एक पॉइंट से रह जाओ, your phenomenal season doesn't really matter. Modern day football, कोपा डेल रे भी जीते तो you are saying that's still like एक थोड़ी होप रहेगी. but अगर हम कोपा डेल रे जीत रहे हैं, but then once again मतलब चैंपियंस लीग के अंदर आई वोंट लेट इट स्लाइड अगर हम क्वार्टर फाइनल से पहले बाहर हो गए, या इवन फॉर ला लीगा ऐसा नहीं है कि तुम थर्ड आ रहे हो या कुछ हो रहा है. नथिंग लाइक दैट. इंटरेस्टिंग है यार, इस बार चैंपियंस लीग का फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, तो देखते हैं कि मतलब क्या होता है, बिकॉज वो होम और अवे वाला कॉन्सेप्ट ग्रुप स्टेज में नहीं है. एवरीबॉडी विल प्ले एवरीबॉडी. बहुत इंटरेस्टिंग है यार. बट मुक्तेश, थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम यार, बहुत मजा आया बात करके. बिग सीजन कमिंग अप फॉर बार्सिलोना. ये सीरीज आती रहेगी. वी विल हैव मोर प्रीव्यूज ऑन द चैनल. बट मुक्तेश के दोनों चैनल्स का हैंडल लगा हुआ है टाइटल में, तो प्लीज गो अहेड एंड मेरे 2 चैनल हैं. अगर वैसे तो कोई होगा नहीं, मगर अगर कोई है जिसने नहीं किया तो कर दो. तेरा जर्सी वाला वीडियो आई लव्ड ब्रो. मतलब वी काफी जर्सी के वीडियोस करते हैं, बट दैट एग्जीक्यूशन हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और अगर यहाँ तक आ गए हो, हमारा चैनल अगर पसंद आ रहा है कंटेंट, तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दो. 30,000 के बहुत नजदीक है हम लोग. तो बाकी आपसे जल्दी मिलेंगे. Until then, take care, enjoy and bye bye.